बहुत दिनों बाद आज फाइनली मार्केट के अंदर बाउंस बैक देखने को मिला, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 17,450 पॉइंट पे लगभग 0.85% तेजी के साथ। आज अगर हम बात करें, बहुत दिनों बाद हमने देखा कि ऑलमोस्ट सारे सेक्टर जो कि पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, खास करके उन सारे सेक्टर जो कि बीच में बहुत ज़्यादा गिर गया था, जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, जैसे कि मेटल सेक्टर हो गया। मेटल सेक्टर आज लगभग 4% ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। आईटी सेक्टर भी पीछे नहीं रहे, लगभग 1.5% ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। और ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सेक्टर है निफ्टी का, यानी बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के अंदर भी ऑलमोस्ट 0.5% से लेकर 1% की तेज़ी देखने को मिला। उसको छोड़ के ऑलमोस्ट सारी सेक्टर दोस्तों आज एकदम ग्रीन में क्लोजिंग दिया, मतलब एकदम आज हरियाली हरियाली था मार्केट के अंदर। इसके बीच में दोस्तों आज और एक चीज़ हमें देखने को मिला, जहां पे लास्ट एक महीने पे शॉर्ट सेलर की वजह से अदानी ग्रुप का पूरा धज्जे उड़ गया था। कितना बिलियन डॉलर एकदम बोल सकते हो कि धुआं की तरह उड़ रहा था। वही आज की डेट पे अदानी ग्रुप के 10 में से 10 लिस्टेड कंपनी का शेयर जो कि पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। ये दोस्तों लास्ट 1 से 1.5 महीने पे पहली बार हमें देखने को मिला। तो जैसे कि आप देख सकते हो, एसीसी सीमेंट का शेयर क्लोजिंग दिया 2.28% तेजी के साथ। अदानी एंटरप्राइज लास्ट डे भी हमने देखा था 14-15% ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, आज भी सेम टू सेम 15.5% ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। ग्रीन की बात करें लगभग 5% ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। पोर्ट की बात करें लगभग 1.5% ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। पावर की बात करें, ये भी 5% की अपर सर्किट लगा। टोटल गैस जो कि लगातार हमें ड्रॉप देखने को मिला, खास करके जब लास्ट डे भी हमने देखा था ट्यूसडे के दिन कि ऑलमोस्ट 10 में से 8 शेयर पॉजिटिव पे पहुंच गया था। बट टोटल गैस और ट्रांसमिशन ऐसा 2 शेयर था जिसके अंदर स्टिल लोअर सर्किट था लास्ट डे। बट आज की डेट पे यहाँ पे भी हमें बाउंस बैक देखने को मिला, सीधा 5% की अपर सर्किट। विल्मर की बात करें, ये तो लास्ट डे बाउंस बैक किया था, आज की डेट पे अपर सर्किट लग गया। अंबुजा सीमेंट की बात करें, यहाँ पे भी हमें लगभग 3.5% तेजी देखने को मिला। अब आगे चल के हम बात करेंगे डिटेल में कि आखिर अदानी ग्रुप से क्या ऐसा अपडेट आया जिस वजह से आज सीधा मार्केट के अंदर भी बाउंस बैक देखने को मिला। साथ ही साथ अदानी ग्रुप के सारे शेयर जो कि पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया और खास करके कुछ शेयर अपर सर्किट में क्लोजिंग दिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको कि प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। तो ये न्यूज़ बेसिकली लास्ट डे का है, जो कि मैं आपके साथ रात में शेयर भी किया था। अब देखिए, ये न्यूज़ का एक इम्पैक्ट आज हमें देखने को मिला, क्योंकि कल मार्केट क्लोज हो जाने के बाद ये न्यूज़ पब्लिश हुआ था। उसके साथ साथ और भी 2 न्यूज़ है। सबसे पहले आप इस न्यूज़ को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, समझिए बात को। तो देखिए यहाँ पे कौन यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया, खुद सेबी ने आके। तो सेबी का यहाँ पे जो स्टेटमेंट रहता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मार्केट के लिए। तो सेबी ने यहाँ पे ये कहा कि सेबी लुकिंग इनटू हिंडनबर्ग अदानी एलिगेशन, नो एविडेंस फाउंड येट। साथ साथ देखिए थोड़ा डिटेल में अगर हम बात करें तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा, मतलब सेबी की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया कि बूमबर्ग रिपोर्टेड ऑन 28 फरवरी, मतलब कल की डेट पे ये अपडेट था, दैट द सेबी इज एग्जामिन बोथ पार्टीज एक्विजिशन बट हैज़ नॉट येट फाउंड एनी इरेगुलेटरीज अकॉर्डिंग टू द इनसाइडर फैमिली विद द सिचुएशन। तो क्लियर कट यहाँ पे बोल दिया है कि अभी तक जो भी कारोबार हुआ है, अभी तक ध्यान से समझना, अभी तक जो भी कारोबार हुआ है सेबी की तरफ से, उसके ऊपर कोई भी इरेगुलेटरीज या कोई गड़बड़ हमें देखने को नहीं मिला। और आगे दोस्तों जो कि आप बोल सकते हो कि कारोबार एक टाइप का जारी है। और यहाँ पे एक क्लियर कट बोल सकते हो कि अभी तक जो भी कारोबार है उसके ऊपर एक टाइप का अदानी ग्रुप को क्लीन शीट भी मिल गया, जिस वजह से आज हमने देखा कहीं ना कहीं इस न्यूज़ का इम्पैक्ट आज हमें देखने को मिला। उसके साथ साथ देखिए आज और एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया। सबसे पहले मैं आपको डेट दिखा के रखना चाहता हूँ, देख लीजिए। आज का अपडेट है 2:26 का। तो ये न्यूज़ का जो हेडलाइन है कुछ ऐसा है कि अदानी ग्रुप हैज़ सिक्योर्ड $3 बिलियन क्रेडिट फ्रॉम सोवरेन वेल्थ फंड। तो बेसिकली जैसी जो ग्रुप का वैल्यूएशन है आज के डेट बाउंस बैक देखने को मिला। कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी का जो बॉन्ड्स है, जैसे कि आपको मालूम है इक्विटी शेयर का एक वैल्यूएशन होता है, बॉन्ड्स का एक वैल्यूएशन होता है। बॉन्ड्स का जो वैल्यूएशन है वो भी दोस्तों इंक्रीज होता हुआ नजर आया, जैसे कि आप देख सकते हो। इंडियाज अदानी ग्रुप हैज़ टोल्ड क्रेडिटर इट हैज़ सिक्योर्ड $3 बिलियन लोन फ्रॉम ए सोवरेन वेल्थ फंड। तो जो बाहर की यहाँ पे वेल्थ फंड है या बोल सकते एक टाइप का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनीज, उनके अकॉर्डिंग जो इसका बॉन्ड का वैल्यूएशन लगभग $3 बिलियन तक पहुंच चुका है। अब ध्यान से समझना, इसका मतलब ये नहीं कि $3 बिलियन यहाँ पे लोन ले रहा है। बॉन्ड्स का जो वैल्यूएशन है वो लगभग $3 बिलियन तक पहुंच चुका है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी ऐड किया, द क्रेडिट लाइन फ्रॉम द सोवरेन वेल्थ फंड कुड बी अपसीज्ड टू $5 बिलियन। तो मतलब ये आगे चल के और भी बढ़ सकता है, लगभग $5 बिलियन तक बढ़ सकता है। मतलब कंपनी के पास मुद्दे की बात है कि पैसे की कमी नहीं है, कभी भी चाहे तो कंपनी यहाँ पे लोन के थ्रू ये पैसा ले सकता है बॉन्ड को सेल करके। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया है अदानी ग्रुप की तरफ से, और कहीं ना कहीं इसका भी इंपैक्ट आज हमें देखने को मिला मार्केट के अंदर। साथ ही साथ दोस्तों खास करके आज जो अदानी एंटरप्राइज की शेयर में इतना तेजी देखने को मिला, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि अदानी एंटरप्राइज को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिला। देखिए
अदानी एंटरप्राइज शोर 12%। जब ये न्यूज़ पब्लिश हुआ था लगभग 11:16 के अकॉर्डिंग, तो उस टाइम पे अदानी एंटरप्राइज का शेयर लगभग 12% उछला था, ऊपर की तरफ मूव किया था। उसके बाद तो हमने देखा क्लोजिंग के समय लगभग 15 साढ़े 15% ऊपर जाके क्लोजिंग जा। तो किस बात पे ये मिला है, तो देखिए माइनिंग गेट्स LOI फॉर ओडिशा बॉक्साइट ब्लॉक। तो यहाँ पे जो अदानी एंटरप्राइज का एक सब्सिडरी कंपनी है उसके थ्रू दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला ओडिशा के अंदर, जो कि बॉक्साइट ब्लॉक के अंदर। ये जो माइनिंग का प्रोजेक्ट आपको तो मालूम होगा, अदानी ग्रुप बेसिकली जो एंटरप्राइज के थ्रू माइनिंग का काम करता है, चाहे इंडिया के अंदर हो इंडिया के बाहर हो। तो कंपनी को ऑब्वियसली इतने टफ सिचुएशन पे अगर एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया, जो कि कंपनी का एक सब्सिडरी कंपनी मतलब अदानी एंटरप्राइज के, जिसका नाम है मुंद्रा एल्यूमिनियम मतलब शॉर्ट फॉर्म माल, तो इसके थ्रू ये प्रोजेक्ट मिला। तो जिस वजह से आज हमने देखा कि अदानी एंटरप्राइज के शेयर सुबह से लेके एकदम एंड तक पूरा पूरा तेज़ी देखने को मिला और तेज़ी के साथ ही कहीं ना कहीं क्लोजिंग गया। अब चलिए हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। क्या आज की डेट पे जो तेज़ी देखने को मिला, इसके चलते आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर क्या फिर से इन्वेस्ट करना चाहिए? तो देखिए मैं एकदम पहले दिन से मैं आपको क्या बोल रहा था, याद होगा कि गलती से एक भी शेयर सेल मत करना। और आप अगर बहुत ज़्यादा भारी भरकम लॉस में हो, चाहे वो 30% लॉस में हो, 50% हो, 70% हो, क्योंकि आज की डेट पर हमने देखा बहुत सारे इन्वेस्टर्स अदानी ग्रीन हो गया, पावर हो गया, बहुत ही हाई लेवल पे बाई किया था, उनके पोर्टफोलियो के अंदर ये सारे शेयर 50%, किसी के बाद 70% लॉस में पड़ा है। तो मेरे पहले दिन से स्टैंड पॉइंट एकदम क्लियर था, गलती से सेल मत करना, क्योंकि जब शेयर के अंदर बाउंस बैक होगा ना, अगर आपने सेल कर दिया था पहले, तो आज की डेट में आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर जब बाउंस बैक करेगा ये किसी को नहीं मालूम कि कब तक अपर सर्किट चलेगा। एंटरप्राइज की बात करें, इसका बात अलग है, क्योंकि ये निफ्टी 50 का शेयर है और निफ्टी 50 की शेयर होने के नाते इसमें अपर सर्किट अगर लगता भी है तो 5 से 10 मिनट से ज़्यादा टिक नहीं सकता, फिर से यहाँ पे सर्किट कटेगा, फिर ऊपर की तरफ उछलेगा। जैसे कि आज हमें देखने को मिला, देखिए सुबह सुबह शेयर कहीं ना कहीं यहाँ पे आया, फिर देखिए 10% के बाद 15% पे, और क्लोजिंग ये दिया लगभग 15% के ऊपर जाके। तो अदानी एंटरप्राइज के ऊपर बात करें तो देखिए 2 दिन पे शेयर ऑलमोस्ट 30% यहाँ पे मूव कर चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ऑलमोस्ट 37% के आसपास। तो शेयर कहीं ना कहीं दोस्तों 2 दिन पे 37% मूव कर जाना, ये ऑब्वियसली कोई सेफ शेयर नहीं है, बहुत रिस्की शेयर है। और साथ ही साथ दोस्तों आज की डेट पे जो एलिगेशन लाया है उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से एलिगेशन देखने को नहीं मिला, और कहीं ना कहीं दोस्तों न्यूज़ की भरोसे ये शेयर ट्रिगर हो रहा है, ये भी आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बात चल रहा था डेट का, कर्जा का, क्या कंपनी कर्जा टोटली चुका दिया? अपने ऊपर जो कर्जा था ये हट गया, चुका दिया? तो बिल्कुल नहीं। कंपनी बस लास्ट डे हमने देखा था $700 मिलियन का जो यहाँ पे कमिटमेंट किया है कि कंपनी मार्च के भीतर भीतर इतने करोड़ का मतलब $790 मिलियन का जो कर्जा है वो चुका देगा। तो जब तक ना दोस्तों ये स्टेटमेंट एक्शन में बदले, तब तक मैं आपको बोलूँगा एक भी पैसा इसमें इन्वेस्ट मत करना। तो अदानी एंटरप्राइज के अंदर मैं आपको बस वेट एंड वॉच का स्ट्रेटजी, पहले दिन से मेरा स्टैंड एकदम क्लियर है, आज भी एकदम मैं सेम स्ट्रेटजी से अपनाने बोलूँगा। बात करेंगे पोर्ट। अब देखिए पोर्ट के ऊपर मैं पहले दिन से क्या बोल रहा था कि अदानी ग्रुप के अंदर अगर ठीक ठाक वैल्यूएशन, ठीक ठाक इसका डेट पर इक्विटी रेशियो है कोई शेयर, वो है अदानी पोर्ट। क्योंकि अदानी पोर्ट का जो डेट पर इक्विटी का रेशियो है, या कंपनी का जो यहाँ पे बोल सकते हो कि एक टाइप का रिजर्व एंड सरप्लस है, वो भी एकदम परफेक्ट है। जिस वजह से हमने देखा शुरू में 1 हफ्ता गिरा था, मतलब जब एलिगेशन आया था, उसके बाद देखिए लास्ट 1 महीने पे शेयर के अंदर कोई बहुत बड़ा गिरावट देखने को नहीं मिला, बल्कि शेयर के अंदर अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला। तो ऐसे सिचुएशन पे आज अदानी पोर्ट का शेयर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के एकदम बॉर्डर लाइन पे क्लोजिंग दिया 600 का लेवल। तो यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्ट करना है, ध्यान से समझना मेरे वर्ड को, अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है अदानी ग्रुप के अंदर, चाहे तो आप अदानी पोर्ट के अंदर इन्वेस्ट करना धीरे धीरे शुरू कर सकते हो, मतलब कोई बहुत बड़े बल्क अमाउंट इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि इसका वैल्यूएशन ठीक है, डेट पर इक्विटी का रेशियो ठीक है, और बाकी पैरामीटर वाइज बात करें ठीक ठाक है। जिस वजह से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो अदानी पोर्ट के साथ जा सकते हो, बट हाँ एक साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट मत करना, ताकि कल अगर कोई और भी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आ गया या और कोई एलिगेशन लग गया, तो यहाँ पे भी अगर गिरावट हो जाए तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। ठीक है, हमेशा लॉस को मैनेज करने की पहले ही यहाँ पे होना चाहिए, मतलब मैनेज करने की क्षमता। बाकी बात करें ग्रीन का, तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट इग्नोर करने के रिकमेंड दूंगा। जिस रफ्तार से शेयर गिरा था उसके बाद तो दोस्तों आई थिंक इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब तक ये अपर सर्किट लोअर सर्किट का खेल चलेगा किसी को नहीं मालूम। बस अभी यहाँ पे मैं बोलूँगा आपको क्लियर कट, जो कि वेट एंड वॉच का स्ट्रैटेजी अपनाइए। बाकी दोस्तों अगर आपको कोई जानना है, पूछना है, कोई क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। आज रात को और एक वीडियो के थ्रू अपडेट दे दूंगा, मार्केट का अपडेट, कल मार्केट किस तरफ रहेगा, FIS DIS का डेटा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके भी साथ में जरूर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक।